हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सरुता परवेज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास स्कैन के लिए। आज मेरा स्कैन का डेट है, तो अभी मैं घर से निकल रही हूँ। आकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हस्बैंड स्कूटी निकाल रहे हैं। और अभी 8:30 हो रहा है। हम लोग घर से निकल रहे हैं। हम लोग अभी घर से निकल रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं। देखिए हमारा नंबर पहले आ गया तो अच्छा है, जल्दी घर आ जाऊंगी। ठीक है ना, नॉक करके बोल रहे हैं। जगह देख के तो मैं आ गई स्कैन करा के। अभी आधा घंटा पहले आई हूँ। आके फ्रेश होकर के पहले मैं नाश्ता की हूँ और चाय पी रही हूँ। और शाम में रिपोर्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे मेरी रिपोर्ट नॉर्मल रहे, कुछ ना निकले। और अब यहाँ से चाय पीकर उठूँगी, थोड़ा देर बैठ करके तो फिर मैं कुकिंग करूँगी। क्या कुक करूँ मालूम नहीं। मैं बोली थी कि आज मैं बिरयानी बनाऊँगी। अभी 11:20 हो रहा है। देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ कुकिंग करने में। और मेरी फूफी सादा चावल चढ़ा चुकी थी, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। ऐसे मुझे दिल है बिरयानी खाने का, वो भी मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी नहीं। इसीलिए यार हस्बैंड को मैं दिखा नहीं सकती। हस्बैंड वहाँ से मेरा क्या बोलते हैं, कमेंट पास कर रहे हैं। चलिए चाय पी लेती हूँ। और अभी 3 बज रहे हैं। मैं सारा चीज़ कुक कर ली हूँ और किचन भी सारा क्लीन हो गया है। और घर मेरी फुप्पी क्लीन कर दी थी। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर के चलिए मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 3 बज गया, बहुत टाइम हो गया है। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए मैं फ्रेश होकर के आ गई हूँ और अभी खाना खाने बैठ रहे हैं। बेटे को अभी खाना नहीं खाना है, तो वो आराम से है। और हस्बैंड बैठ चुके हैं और खाना मैं निकाल चुकी हूँ। और ना बेटा साथ में खा लें। चलिए खाना खाती हूँ। आओ यहाँ बैठो आओ। आज मेरी गोश्त में रोटी बना रही हूँ। करके मुझे बिरयानी तो नहीं बनाए नहीं जाते तो बनाते ही। तो इवनिंग के टाइम पे मैं हस्बैंड के साथ अपने स्कैन का रिपोर्ट लेने गई, क्योंकि सुबह स्कैन होता है और शाम में रिपोर्ट मिलती है यहाँ पे। तो वही रिपोर्ट लेने गई मैं। और रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर के पास गई। वहाँ पे जाके रिपोर्ट दिखाई तो रिपोर्ट में क्या है वो पता चल गया। उसके बाद फिर हस्बैंड मुझे मूड ठीक करने के लिए गोलगप्पा खिलाने लेकर गए, जिसे पानी पूरी। फिर उसके बाद मिक्स ठंडा पीने गई। और यहाँ पे जो मिक्स ठंडा मिलता है बहुत ही अच्छा होता है, और मसाले वाला मिक्स ठंडा है, काफ़ी टेस्टी रहता है। इसे पी कर ना माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। और ये हमारे रीगल मैदान है, उसके पीछे में है और बिष्टुपुर के सामने ही है, राउंड अबाउट के पहले। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। और ये दुकान काफ़ी बहुत सालों पुराना है, लेकिन इनका जो मिक्स ठंडा मसाला वाला है बहुत ही अच्छा रहता है। पीने से एकदम माइंड फ्रेश लगने लगता, मुझे काफ़ी पसंद है, तो वही पीने गई। छोड़ के देंगे, नहीं खाती है, छोड़ दी थी, छोड़ के देंगे ना मम्मी, छोड़ के देंगे कि ना। ठीक है 150। तो मैं डॉक्टर के पास से रिपोर्ट दिखा करके बहन के यहाँ आई थी। फिर वहाँ से थोड़ी देर बैठने के बाद में अभी 10 बज रहे हैं रात के। और
मैं अभी घर आई हूँ, वो आने नहीं दे रही थी। तो मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम होता ही है कभी कभी तो, लेकिन अभी प्रॉब्लम थोड़े बड़े हो गए हैं। पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी, अभी बड़ी हो गई हैं। तो मैं गई और रिपोर्ट टेस्ट कराई। ब्लड रिपोर्ट मेरे सारे ठीक है, नॉर्मल है। शुगर भी, मुझे थायराइड है, थायराइड भी ठीक है। शुगर मुझे नहीं है, लेकिन शुगर की टेस्ट लिखी थी डॉक्टर, तो शुगर की टेस्ट कराई हूँ, वो भी नॉर्मल आया है। और थायराइड भी मेरा नॉर्मल है, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है स्कैन में कि मेरा लीवर में फैट जम गया है, मेरा फैटी लीवर हो जा रहा है। तो उसके लिए डॉक्टर मुझे बहुत सारे डाइट बताए हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, तो उसका मुझे केयर करना है, नहीं तो आगे जाके मुझे और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो वही है, स्कैन में सब नॉर्मल है, लेकिन लीवर में प्रॉब्लम आ गया है मेरा। तो फैटी लीवर है, तो उसे बोली है कि, तो डॉक्टर वही लीवर के लिए मुझे बोली है कि आप चिकन खाइए, फिश खाइए, ये चीज़ें खाइए, क्योंकि अगर फैट आपका अभी जम रहा है और ज़्यादा फैट हो जाएगा तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगा। तो वही है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, बस एक तो लीवर में प्रॉब्लम आ गया है। तो डाइट फॉलो करूँगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगी। और मेडिसिन दी है मुझे, तो एक सिरप है, ये सिरप दी है और 2 टैबलेट दी है। और 10 दिन के बाद फिर मुझे चेकअप के लिए बुलवाई है, तो फिर मैं जाऊंगी। ये सारी मेडिसिन मैं लेकर आई हूँ और रिपोर्ट हस्बैंड की गाड़ी में ही है, क्योंकि वो फिर मुझे बहन के यहाँ ड्रॉप करके चले गए। अब मुझे बहुत टेंशन हो गया था कि रिपोर्ट में क्या आएगा, क्योंकि मुझे कभी पेन वगैरह कभी कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे बीपी लो हो गया, इस वजह से आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव होगा और होना ही है। तो आ गई। और फिर उसके बाद हस्बैंड मूड ठीक करने के लिए थोड़ा सा घुमाने भी ले गए। तो वो सब सारी चीज़ें तो आप लोग देख ही चुके हैं कि हस्बैंड मुझे घुमाने ले गए मूड ठीक करने के लिए, कि तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ, ये मेरी आदत है। तो चलिए कोई बात नहीं, मेडिसिन खाऊंगी, डाइट सही रखूँगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगी। और आई हूँ, और मुझे आज सुबह से ही मेरा बीपी लो है, चेक कराई हूँ, बीपी लो है। मुझे क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आँख ऐसे बंद करूँ तो मुझे नींद आ जाएगी। तो टेंशन से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और इस वजह से ही मेरा बीपी लो हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आई हूँ तो जा रही हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि किचन में मेरी बहुत गर्मी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले किचन में रोटी बना लूँ, फिर एसी में जाके नमाज़ पढ़ूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए, आप लोग मेरी एक फैमिली है, आप लोगों से बताना बनता है, सुख और दुख दोनों। तो चलिए आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा डाइट मैं फॉलो सही से करूं और इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊं। चलिए, मैं आप लोगों से बता चुकी हूं कि मेरा रिपोर्ट में क्या आया है, और सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों से बोल करके। और आप लोग सब मेरे लिए दुआ करिएगा। और चलिए, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।